पहले तो सभी को श्री राधे राधे राधे। अभी रात के कुछ 1 बज रहे हैं और मुझे ये वीडियो पता नहीं क्यों बनाना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो हमारे संतों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। पहले आप ये देखें, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। कहीं से मिली है, मेरे पास अपना कमाया हुआ जो कुछ है मैं सर्वस्व करने को तैयार हूँ। दूसरी बात, मैं किसी के दान के पैसे पर नहीं चलती हूँ, अपनी खुद की मेहनत की कमाई करती हूँ, तब ये सारी चीज़ें करती हूँ। बहुत से लोग दान से गाड़ी चला रहे हैं, दान दे दिया तो गाड़ियों में घूम रहे हैं, दान दे दिया तो कपड़े पहन रहे हैं। मैं जो कुछ भी करती हूँ अपनी मेहनत से, अपने बिजनेस से कमाती हूँ, तब मैं वो करती हूँ। अगर कोई मुझे ये प्रमाणित कर दे कि इसका डोनेशन यहाँ से आया, मैं अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ। और मैं धर्म विरोधी नहीं हूँ, मैं धर्म के पाखंड के विरोधी हूँ, बहुत ज्यादा विरोधी हूँ धर्म के पाखंड। तो आप कर रहे हो साबित, तो आप करो ना, जो दावे कर रहे हो तो आपको कैसे पड़ेंगे साबित? तो हमने तो सिरे से खड़े, तो जो आपने बात बोली ना, तो उसका आपसे मैं तो ये कह रही हूँ कि आपने जो कहा है कि वो किडनी वाला, तो आप बिना डायलिसिस के रह के दिखाएं, आपका साबित हो जाएगा। छुट्टी तो कहते हैं ना कि डॉक्टरी जरूरी है, ये तो आप जबरदस्ती का बना रहे। जबरदस्ती का नहीं बोल रहे हैं कि भगवान एकदम से मेरे को ठीक कर देगा, तो क्या करेगा? वो तो खुद कहते हैं कोई भी संत आके मेरे को ठीक करके तो फिर दिखाए। कर्म ही करो ना, फिर क्या जरूरत है ये सब करने की? अच्छा कर्म करो। आप शायद प्रेमानंद महाराज जी को ध्यान से सुनते नहीं हो। नहीं, मैंने बहुत सुन लिया, तो मिल भी चुकी, और मिलने के बाद ही मेरी ये सब परिभाषाएं बदली है, आपको बता दूं। मैं 2 बार मिल चुकी हूँ, और 2 बार मिलने के बाद ही मैंने अपनी सारा जो है ना सब कुछ बदला है कि अरे भाई, जो दिखता है वो है नहीं, जैसा दिखाया जा रहा है वैसा है नहीं है। बस सीधी सी बात ये है, और बाकी मैं बहुत चीज़ों को कोई खोलने की जरूरत नहीं है, इतना ही मेरा कहना बहुत है। आपकी मैडम मैंने तो आपने देखा कि ये जो मोहतरमा हैं, ये किस तरह से हमारे संतों के बारे में बोल रही हैं, धाम के बारे में बोल रही हैं, संतों को पाखंड से जोड़ रही हैं। तो मुझे तो सबसे पहला तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो, इनके दिमाग में बहुत फ्रस्ट्रेशन है। मतलब ये मानसिक संतुलन इनका ख़राब हो चुका है, और इनको इंटरव्यू में जाने से, जो जितने ये इंटरव्यूज़ कर रही हैं, उससे पहले इनको किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए अपने दिमाग का इलाज करवाने के लिए, क्योंकि ऐसी बातें वही करता है जो दिमागी तौर से बीमार हो जाता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान आस्तिक होता है, कभी आस्तिक रह चुका है, जैसे ये जो भी मोहतरमा हैं ये बोल रही हैं कि मैंने बहुत नाम जाप किया है, मैं धाम में रह चुकी हूँ, मैं इतने साल रही हूँ, मैंने बहुत माला करी है, मैं बहुत सारे धामों में मैंने दर्शन करे। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो इंसान पहले आस्तिक था और किसी वजह से, किसी रीज़न से वो नास्तिक बन गया, वो नास्तिक अपने लिए बना है। शायद उसको माया ने घेर लिया, क्योंकि ये कलयुग है, हम सब जानते हैं। पर वो, मुझे नहीं लगता कि उसके दिमाग में भी कभी ये आएगा कि मैं किसी धाम के लिए या किसी संत के लिए ऐसा बोलूँ। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी वो आस्तिक रह चुका है। उसको कहीं ना कहीं ये ख्याल दिमाग में आएगा कि मैं भी कभी आस्तिक था, मैं नास्तिक बना हूँ, ठीक है, मुझे क्योंकि ये करने का शौक़ है, वहाँ जाने का शौक़ है, ये सब चीज़ें जो भी है, जो भी होता है, वो कभी इन सब चीज़ों का और अभद्र भाषा जो हमारे संतों के लिए ये यूज़ कर रही हैं, वो कभी यूज़ नहीं करेगा। क्योंकि ठीक है, वो आस्तिक से नास्तिक बन गया, अपने लिए बन गया, उसकी वो खुद की लाइफ है। तो मुझे ऐसा पर्सनल लगता है कि ये कभी आस्तिक थी ही नहीं। ये इनका बोलना है और इनका मानना है कि ये आस्तिक रह चुकी है, मगर मुझे नहीं लगता है कि आस्तिक रह चुकी है। और दूसरी बात ये कि वृंदावन धाम क्या है वो हमको पता है, और हमको क्या पता है, आज करोड़ों लोगों को पता है, लाखों लोगों को पता है कि वृंदावन क्या है। ये बोलती है वृंदावन कुछ भी नहीं है, वहाँ सिर्फ पाखंड होता है। तो मैं इनसे ये कहना चाहूँगी कि मैडम, अगर वहाँ पाखंड होता है तो पहली बात, आपके साथ वहाँ हुआ क्या है ऐसा जो आप इसको पाखंड बोल रहे हैं? और पहली बात ये कि आप किस बिना पे आप ये बोल रही हैं और किस रीज़न से आप ये बोल रही है वृंदावन जो है वो एक धाम नहीं है, वो एक पाखंड की नगरी है, वहाँ पाखंड चलता है, वहाँ पुजारी पाखंड करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके जैसे लोग और होने लग जाए ना, तो कलयुग को अभी जैसे 4,32,000 और टाइम है, बाकी है,
अगर आप जैसे और 2-4 लोग आ जाएं तो मुझे लगता है कलयुग 4,32,000 की जगह अभी ही आ जाएगा। और दिख रहा है आपको, देखकर, आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि कलयुग एक्चुअली आ गया है। जो बोलते हैं हमारे संत वो गलत नहीं बोलते कि संतों के ऊपर उंगलियां उठाई जाएंगी, संतों को गालियां दी जाएंगी, वो आप जैसे लोग ही देंगे। आप जैसे लोग ही संतों को गालियां देंगे और आप जैसे लोग ही उनकी निंदा करेंगे। ये दिख रहा है, ये आपने हमको प्रमाण दिया है कि हाँ कलयुग आ गया है, कलयुग चल रहा है और एक अपनी चरण सीमा पे तो अभी चलना शुरू भी नहीं हुआ और आप जैसे लोग ही उसको चरण सीमा पे लेके जाएंगे। लेकिन जो आप जैसे लोग उस चरण सीमा पे लेके जब जाएंगे तो फिर आप लोगों का हाल क्या होगा, क्योंकि इंसान के हाथ में नहीं होगा। फिर उसका हिसाब किताब सब जो हमारे ठाकुर जी हैं करेंगे। ये तो शायद आपको पता ही होगा इतना तो कि कलगी देवता जो हैं वो हमारे ठाकुर जी ही वो अवतार लेकर आएंगे। लेकिन आपसे कहने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मुझे आपके ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा है। मुझे जो ये लेडी हैं, मुझे इनका नाम भी नहीं पता, मुझे इनके ऊपर तरस आ रहा है। मैम, आपको एक डॉक्टर की ज़रूरत है, आपको जाना चाहिए, क्योंकि आप हमारे, मैं अपना नहीं बोलूँगी कि मेरे, हमारे इतने लाखों करोड़ों लोगों के जो आइडल बन चुके हैं श्री श्री प्रेमानंद महाराज जी, उनके बारे में आप बोल रही हैं। आपको, क्योंकि आपको पता है ये अभी ना ये बहुत चल गया है, मतलब फेमस होना है तो किसी भी एक ऐसे इंसान को पकड़ लो जिसकी बहुत लोग जिसको मानते हैं या बहुत फेमस है, जो भी है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये फेमस होने का जो तरीका आपने आजमाया, मतलब जो आप चाह रही हैं, और ये अच्छा है फेमस होने का तरीका, लेकिन प्रेमानंद महाराज जी के जितने भी शिष्य हैं उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला आप जैसे लोगों की बातें सुनकर, ठीक है। क्योंकि पाखंड वो नहीं है, पाखंड आप में दिख रहा है मुझे, किस तरह फेमस होना। ये जो आपने स्ट्रैटेजी अपनाई है ना फेमस होने की, ये आप बंद कर दीजिए। क्योंकि अगर किसी सही में किसी के, मैं तो चाहती हूँ कि एक बार आप और मैं 1-to-1 होना चाहिए। मैं एक्चुअली बहुत दिल से आपसे मिलना चाहती हूँ, एक बार फ़ेस टू फेस मिलना चाहती हूँ आपसे, और मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ बैठकर 2 घड़ी बात करूँ, आपसे पूछूँ और आपको कुछ बताऊँ। मैं बहुत छोटी हूँ, मैं कोई शास्त्रीय, मैंने बहुत शास्त्र नहीं पढ़े, मैंने कोई बहुत किताबें नहीं पढ़ी हैं, मगर इतना ज्ञान है मुझे अच्छे और बुरे को समझने के लिए, इतना ज्ञान है मेरे अंदर। और आप बोलती हैं वीडियो में कि आप हमारे महाराज जी से 2 बार पर्सनली मिल चुकी है, 2-3 बार पर्सनली मिल चुकी है। मैम, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, जब हम बाबा को, प्रेमानंद महाराज जी को जब बहुत दूर से देखते हैं ना, तो ही हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। और कितने ऐसे लोग हैं जिनको जब वो पहली बार उनको देखते हैं ना, तो उनको देखते ही उनके मन का जो मैल, पाप सब ख़त्म हो जाता है। और आप बोल रही हैं कि आप उनसे मिल चुकी हैं, मे भी मिली होंगी आप, लेकिन एक कहावत जो है वो बिल्कुल आप पे सूट होती है, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। मुझे लगता है आपके पास कोई काम नहीं है, आप फ्री बैठे रहते हो, इसलिए आपने सोचा कि आप फेमस कैसे हों, पब्लिक की नज़र में कैसे आए, तो आपने बाबा को एक टारगेट बना लिया। क्योंकि उनको देखने के बाद ही मन में जितना भी द्वेष, बैर सब ख़त्म हो जाता है। तो मुझे तो पर्सनली लगता है कि आप मिली नहीं हैं उनसे, लेकिन अगर आप बोल रही हैं मिलिए तो वो आपकी सोच होगी, या आपको ऐसा पता नहीं। मुझे तो नहीं लगता कि आप उनसे मिली हैं, क्योंकि उनसे मिलने के बाद तो अच्छे से अच्छा इंसान भी जो होता है ना, संत भाव में आ जाता है, बहुत सौम्य हो जाता है। हमारे वृंदावन के जितने भी लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े संत हैं, वो उनके पास जाते हैं उनसे मिलने के लिए, और आप बोलते हैं कि वो किडनी का ढोंग करते हैं। मुझे लगता है आपको थोड़ी शर्म आनी चाहिए, ये सब बोलते हुए थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। और मैं अपनी जनता से ये बोलना चाहूँगी, जितने भी लोग मेरे को देख रहे हैं, देखिए मैं व्यूज़ पाने के लिए किसी संत को या किसी आचार्य को गलत कभी नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ, मेरे वीडियो को अगर 2 लोग भी देखते तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 लोगों तक मेरी बात पहुँची है, एटलीस्ट
2 लोगों को समझ में आया कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, अच्छी बात है या बुरी बात है, जो भी है उन तक गई। मुझे ऐसा लगना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे लोगों को लाइफ में कभी वृंदावन में नहीं दिखना चाहिए। क्योंकि मैम मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर आप जैसे लोग कभी वृंदावन में गए और किसी साधक ने या किसी भक्त ने या किसी शिष्य ने आपको वहाँ देख लिया तो डेफिनेटली आपसे सवाल जवाब ज़रूर होंगे, क्योंकि वो लोग आपसे बिना सवाल किए रहेंगे नहीं। चाहे आप रोड पे हो, चाहे आप किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे हों, चाहे आप रेलवे स्टेशन पे हों, चाहे बस स्टैंड पे हो, कहीं भी हो, अगर किसी ने आपको देख लिया और वो भी वृंदावन में, तो डेफ़िनेटली आपसे सवाल होगा और आप वहाँ शर्मिंदा हो जाएंगे। तो मेरा मानना ये है कि आप जैसे लोगों का तो पहली बात प्रतिबंध लगा देना चाहिए। वृंदावन में आप जैसे लोगों की तो एंट्री ही नहीं होनी चाहिए। आगे आप कुछ समझदार हैं और ये पाखंड, आपका जो पाखंड आप फैला रही हैं, पब्लिसिटी, सो कॉल पब्लिसिटी पाने के लिए, ये प्लीज़ कृपया करके बंद कीजिए। अपनी मेहनत पे अपने अंदर इतनी कैपेबिलिटी लाइए, अपने अंदर इतना हुनर लाइए कि लोग आपको सुने, आपको देखें। किसी संत को, किसी आचार्य को टारगेट बना के फेमस मत होइए। ये सिर्फ एक फेमस होने के जो आप फंडे कर रही हैं, ये बंद कीजिए। और बाकी लोगों से तो मैं क्या ही बोलूँ। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राधे।